Afternoon to the respected GE sir and all the ladies and gentlemen here. I am very proud, I feel very proud and very blessed for this wonderful opportunity to speak on this stage on the retirement day of my beloved husband who has served this organization for 36 years. मैं यहाँ पर सबको नमस्कार करती हूँ, सभी सदस्यों को, जी सर को भी हम नमस्ते करते हैं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं यहाँ पर आकर दो शब्द बोलूँ। हर एक जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, जो स्टेज पर बैठा है, उन्होंने अपने परिश्रम कर हर एक घर को बनाया है। हर एक स्त्री, जितने भी हम वाइफ्स हैं, जितने भी यहाँ पर जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनके जो पत्नियाँ हम बैठे हैं, हम सब ये एग्री करेंगे कि आज जो कुछ भी हम हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से है। इन्होंने एक नया फ्यूचर बनाया है, इन्होंने हमारे बच्चों को एक नए ढांचे में डाला है और आज हम सब यहाँ पर प्राउड होकर उपस्थित है। इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ। और मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ, हमेशा कहा जाता है कि हर एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ रहता है, मगर आज मैं एक वो उदाहरण हूँ जिसके पीछे मेरे पति का हाथ है और मैं एक हाईली क्वालिफाइड और मुझे इतना करने के लिए मेरे पति का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सक्सेस क्या है ये सिखाया है। आज उनके मेहनत और उनके पूरी समर्पित, जो उन्होंने कहते हैं अनकंडीशनल लव एंड सरेंडरशिप, उसने आज मेरे बेटों को एक नए जेंटलमैन बना दिया। एक मेरे बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, एक मेरे बेटे को बिजनेस, ही हैज मेड MBA। आज हम सब सक्सेसफुल है। आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर मर्सिडीज बेंज इंडिया। माई एल्डेस्ट सन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर मर्सिडीज बेंज इंडिया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू। और मैं ये दो शब्द कहकर मैं सबके लिए बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत कुछ हेल्थ के, वो बहुत ये है, वो बहुत ध्यान रखते हैं, तो मेरा यही सबसे मीन्स ये क्या कहते हैं उसको सजेशन होगा कि जैसे ही आप रिटायर होते वैसे तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, 8 के 8 लोग फिट है, ये तो हम सब मानेंगे, मगर फिर भी उन्होंने अपने सेहत की तरफ ध्यान रखना चाहिए और अपने सबके आगे के इसमें हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको सबको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड है इसलिए आप है, मैं तो यही सोचता हूँ कि आप है इसलिए वो है और आपके वजह, आपने जो साथ दिया है उनके साथ की वजह से इतना यहाँ तक वो पहुँच गए। यदि आप साथ नहीं देते तो यहाँ तक उनका मुकाम पहुँचना नामुमकिन होता, मुश्किल होता, काफ़ी मुश्किलें आ जाती। इसी के साथ मैं सुनते सूर्य साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह मंच पे आपके सत्कर्म मूर्ति के बारे में 2 शब्द कहें। संतोष सुरवे। आजच्या या सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती सोहळ्यानिमित्त आपण सर्वजण उपस्थित राहिलात, आपणा सर्वांचं आणि जय साहेबांचं मी मनापासून आभार मानतो। खरं तर हा सेवानिवृत्ती सोहळा मी आमच्या राजेंना म्हणजे अंकुश भरम यांचं मी मनापासून आभार मानतो, कारण की आमचे दाजी म्हणजे कधी असे दाजी असे जाणवले नाही। अगदी मोठ्या भावासारखे त्यांनी प्रेम दिलेले आहे सर्वांना आणि त्यांचा स्वभाव तर तुम्हाला सर्वांना परिचित असेलच। म्हणजे ते कधी असे शांत राहत नव्हते, काम ते काम, शेती म्हटलं तर शेती आणि सर्वात मोठी आवड असणारे त्यांचं ते क्रिकेट। कधी कुठला वेळ मिळाला की त्याच्यातूनही ते क्रिकेट खेळायचे। अशा पद्धतीचं अत्यंत उत्कृष्टपणे त्यांनी त्यांचं आतापर्यंत जीवन त्यांनी इथं घालवलेलं आहे आणि यापुढेही म्हणजे आमचे दाजी असो किंवा आज इथले सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी असो, या सर्वांना मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि यापुढील आयुष्य त्यांचं सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं जावो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि या ठिकाणी सर्वांच्याच पत्नी इथं आलेल्या असतील। एक थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर एखादी महिला ज्यावेळेस माहेरून सासरी जाते, एखादी महिला ज्यावेळेस माहेरून सासरी जाते त्यावेळेस ती कुठेतरी रडत गेलेली असते। सासरचं तिला काय पुढचं तिचं आयुष्य कसं आहे काय हे कुणाला माहिती नसतं। मी सर्व महिलांना तेच सांगतो की आता यांनी यांच्या आयुष्याचे बरेचसे दिवस इथे
इथे घालवलेले आहेत ते आता निवृत्त होणार आहेत. म्हणजे काय होणार आहेत, त्यांनी अत्यंत सुखाने इथे दिवस घालवलेले आहेत. आता निवृत्त झाल्यानंतर सुद्धा आपल्या पत्नींनी त्यांना सुख द्यावं, घरी चांगलं सुख द्यावं. नाही तर इथं काय व्हायचं, आता ते निवृत्त झाले ते सुखातनं म्हणजे माहेरून सासरी गेले सारखं व्हायला नको. म्हणून सर्व पत्नींनी तर सर्वांना चांगलं सुखाने वागणूक द्यावी आणि त्यांचं पुढचं आयुष्य चांगलं सुखाचं समृद्धीचं भरभराटी जावं, एवढंच मी बोलतो. आणि मला या ठिकाणी बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्व कर्मचाऱ्यांचं जी साहेबांचं धन्यवाद मानतो. थँक्यू जी सर, धन्यवाद. मधु दळवी, सुनील साकोरे. मी मधुकर दळवी, माझे काका लोखंडे काका. मी माझ्या आयुष्यात संघर्ष करत जर शिकलो असेल तर मी त्यांच्याकडनं शिकलो. आयुष्यात कुठलेही कठीण प्रसंग होत्या, ते कधी घाबरले नाही, कधी मागे सरले नाही. तर अशा वाईट प्रसंगाला सुद्धा त्यांनी तोंड देऊन आपला संसार यशाने केला. त्यांच्या 3 मुलांना त्यांनी चांगलं शिक्षण दिलं, त्यानंतर कष्ट करून चांगली प्रॉपर्टी कमवली त्यांच्याकडनं. त्याच्यामुळे मला खूप काही शिकायला मिळतं. आता आपण सर्वजण रिटायर होतात. मी थोडासा लहान तोंडी मोठा घास घेतोय, पण सांगण्याची गोष्ट अशी, मी रामनदी स्वच्छता अभियानमध्ये काम करतो सोमेश्वरवाडीमध्ये. साधारणतः 1000-2000 झाडं लावले. पण तुमच्यापेक्षा वयस्कर मित्रमंडळी आहेत, सहकारी आहेत माझ्याबरोबर. म्हणजे त्यांनी काय केलं, स्वतः जो छंद होता तो छंद जपला. त्याच्यामुळे सांसारिक आयुष्य हे नेहमीच त्रासदायक असतं. सर्व सुख त्यात कधी मिळत नाही आणि मिळणारही नाही, जे तुम्हाला जास्त अनुभव आहे. तर मी तुम्हाला विनंती करेन की तुम्ही पहिला स्वतः जी मन मारलंय, ज्या इच्छा मारल्या त्या आता पूर्ण कशा होतील, काय काय करता येईल ह्याच्यावर थोडासा फोकस करा. खूप संसारासाठी केलं, आता स्वतःसाठी करा, स्वतःसाठी जगा. आणि त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काय करता येईल, वेळ काढता येईल ते करा. आणि त्यानंतर छंद जपत असताना तुम्ही स्वतःला कुठेतरी गुंतवून घ्या. तुम्ही जर गुंतवून घेतलं तर सुखी आणि आनंदी राहा. आणि जास्तीत जास्त वेळ स्वतःसाठी द्या. स्वतःची हेल्थ सांभाळा. स्वतःसाठी 1-2 तास काढून व्यायाम करा, काही करा. आणि एखादा छंद तुम्हाला निसर्गाची आवड असेल, सामाजिक कार्याची आवड असेल, तिथं वेळ घालवा. सुख त्याच्यात आहे. सुख संसारात काल नव्हतं, आज नाही, उद्याही नाही. मी एवढं सांगत धन्यवाद. लोगों की डिमांड आ रही है, सभी को कहना है, लेकिन समय की पाबंदी, इसलिए सभी को बोलना मुश्किल हो. यहाँ से यार से भी काफी अधिकारीगण आए हुए हैं और उनको सभी को ही बोलना है, लेकिन सभी का माफी चाहता हूँ क्योंकि अभी समय काफी हो चुका है और खाने का भी टाइम हो चुका है. तो इसलिए मैं अभी एक सत्कार मूर्ति का रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे GR पाषाण के बारे में 2 शब्द कहें, अपना मनोगत यहाँ पे व्यक्त करें. नमस्कार सर्व मान्यांना, माझा मानाचा नमस्कार. मी 28 नोव्हेंबर 2008 मध्ये बसलो होतो MS मध्ये. 14.5 वर्ष सर्व्हिस करून पूर्ण करून मी माझी सेवा समाप्त करते. नमस्कार. इसी के साथ में मैं AW भोला साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे अपना मनोगत व्यक्त करें. यादव साहब. खाली घ्या थोडं, माईक खाली घ्या, माईक खाली घ्या थोडं. बस. मैं
1987 सर्विस कर रहे हैं। अभी 31/5/2023 में रिटर्न। काम के बारे में बोलेगा तो इतना काम के बारे में बोलेगा तो बहुत। मैं पहला बच्चे भाई के टाइम मैं एक ही साहब एक ही साहब का अपना माधवन कर सकते ग्रेड 1 वेणुगोपाल साहब जी साहब था वो अपना घटक साहब, इनके अंडर में हमने काम किया। लेकिन एजी साहब ने मेरे को बुला के लिया, तुम किधर से आ रहा है? मतलब मैं एयरपोर्ट से आगे से 5 किलोमीटर आगे हूँ। अरे तुम एक काम करो, तुम यार्डे में कब सर्विस करो। ठीक है सर, मैं यार्डे में गया। यार्डे में काम करने के बाद उधर पहला मेरे को घास निकालने को, हाँ घास निकालने के टाइम पहले लोग ने किया एक 5 मिनट 10 इसमें ये किया। लेकिन मैं आने के बाद में पूरा मार के मोकला हो गया। बोला साहब एमसीएम साहब बोला तो ये तो आपने अपने काम किए। तो उसने साहब को रिक्वेस्ट किया ये आदमी काम का है, आपने इधर रखो। फिर बाद में कभी उसमें से मेरे को इलेक्ट्रिशियन में भेजने का। मेरा एक दोस्त था सुबह करके, उसके अंडर से मैं काम करते सुबह, हाँ मेरा दोस्त था सुबह, उसको कुछ हार्ट अटैक आया, इसलिए वो मेरा दोस्त टूट गया। और हमारा सब परिवार उसके पीछे था, घर आने जाना बिना सब हमारा एक साथ था। उसने मेरे को इतना काम सिखाया तो लाइन किधर से जाता है, लाइन से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। अभी ये केवल ये बिल्डिंग में जाता है, लेकिन उसका फ्यूज किधर है, इसका ये किधर है, पहला टेस्ट लैम्प लगा के चेक करने का। फिर बाद में है ना बीच में ना ये रहता है तो बसबर रहता है, वो बसबर से चेक करते किधर नहीं आता, उधर से वो चेक करने का। फिर उसको जॉइंट टूट गया है क्या कुछ है, वो वापस लगाने का काम हम लोग करते हैं। पूरा ये काम हमने पूरा किया है। बहुत काम किया है सर। पाइप फिटर में किया है, इसमें अपना इसमें किया है, बहुत काम किया है। हमने रोड खाने लगे, रोड पे खाते केबल डाले ले, पाइप डाले ले। उस टाइम कोई मजदूर नहीं था, कोई ठेकेदार नहीं था, कोई नहीं था। हमने खुद के काम किए थे। धन्यवाद साहब पहले जब मजदूर भर्ती होता था तो पहले उनको घास ही निकालने के लिए बोलते थे, और बाकी का मैं बेनिया प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना मनोगत व्यक्त करें। जी साहब, पीजी साहब, जितने भी कामगार बंधु और बहनों भाई हो, बहुत सारे स्टाफ यूनियन वर्क कमेटी आजमाने साहब, हम जिस वक्त काम पर लगे थे 1987 में, एक काम के लिए हमारे उस टाइम बहुत कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट लगना चाहिए। उस काम के लिए हम 1987 में जब एक जॉब के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एमएस में काम पर लग गया, तो एमएस में जैसा काम पर लगने के बाद इतनी खुशी हो गई मुझे कि मैं बहुत ही खुशी के साथ आगे चला। और जब से मैं एक ही जगह पर पाषाण कंप्लेंट सेंटर में ही काम करता रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा मैं। और जितने भी मेरे साथ में ये साथी लोग थे काम के, उनके साथ में मैं चला। और आज उसी एमएस जीआरएमडी पाषाण और सभी के साथ में प्यार मोहब्बत के साथ आज मैं अपने घर यहाँ से वंदना दे रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ। थैंक यू।
ऐसा उनका काम ही बोलता है। साहब और यही लोग रिटायरमेंट और मेरा सब दोस्त मंडली वर्ष कमेटी यूनियन और पीयू का जो ऑफिसर है उसका भी धन्यवाद करता हूँ और जो भाई बहन वो भी आए उनका भी धन्यवाद करता हूँ और जो ये वर्ष कमेटी यूनियन ने जो काम किया वो बहुत अच्छे तरफ से किया है, इसके लिए उसका भी धन्यवाद कहता हूँ और मैं 2 शब्द मेरा खत्म करता हूँ। आज यहाँ रिटायरमेंट पार्टी निमित्त उपस्थित हमारे जी साहब यशपाल मीना सर, वैसे ही हमारे एजी बेंडार, एजी एंडम, एजी टेक साहब, E8, BS साहब, OS सर, सभी ऑफिसर्स, सभी हमारे रिटायरमेंट पार्टी निमित्त जिस सभी ने जो रिलेटिव उपस्थित है, मैं उन सभी को साथ ही साथ हमारे ERD, HMRL, यहाँ के भी हमारे जो फ्रेंड सर्कल है ये उपस्थित है। मैं पहली बार सभी को यहाँ आप पधारे, इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ साथियों, आज 36 वर्ष सर्विस करके हम रिटायर होने जा रहे हैं। 36 सर्विस में जो हमने यह दिन निकाला, पहला तो 5-6 साल इतना काम वर्कलोड था, 5 बजे तक काम करना पड़ता था और बाद में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट इससे आ गया, अपने लोगों को रिलैक्स हो गया। आगे आगे मैं 92 में हमारे वर्ष कमेटी का फर्स्ट इलेक्शन और मेरा वो लास्ट था। मैं इलेक्शन के लिए जो फॉर्म भरा था वो 92 में फर्स्ट टाइम भरा था। बाद में मैं आज तक बिना अपोज वर्ष कमेटी में हो, यूनियन में काम किया। 17 साल सर्विस मैंने हमारे क्रेडिट सोसाइटी के डायरेक्टर बोल के निकाला। वहाँ भी भगवान ने मेरे को झोली भर के दिया। जो मेरे अदर डायरेक्टर थे उन्होंने 5-5 लाख रुपए खर्च करके एक महीना अपना प्रचार करके वो चुन के आते थे, लेकिन भगवान ने मेरा 4 टाइम बिना अपोज मेरे को निकाला। वो भगवान को ही पता कैसे निकाला, मेरे को पता नहीं। शायद आदमाने साहब उसी टाइम मेरे को सीनियर थे, वो बॉडी में थे, लेकिन हर टाइम मेरे तरफ से जो बिना अपोज का इलेक्शन हो गया उसमें, तो मैं भगवान से और मेरे जो माता पिता है, मेरे बड़े भाई है या मेरे जो भी हितचिंतक है, मैं उनका आभारी हूँ कि जो भी ये कुछ ऐसा घटना होती है तो जो पूर्वज लोग रहते हैं इनका पुण्य के बिना नहीं होता है। साथ ही साथ मैंने यूनियन में भी अच्छा काम किया। हमारे वर्ष कमेटी में काम करते टाइम 6 पे कमीशन आया था। 6 पे कमीशन के टाइम हमारे ऑफिस में फिक्सेशन के लिए कोई नहीं थे। आज के हमारे कवड़े साहब है कैशियर, इनका ट्रांसफर IIT गिरिनगर में हुआ था और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल का सर फिक्सेशन का प्रॉब्लम आ गया। फिर यहाँ तो कोई दिख रहा है नहीं कि अभी होने वाला तो कोई है ही नहीं। जी साहब ने पूरा जो ऑफिस स्टाफ है इनको इकट्ठा करके मीटिंग लिया, फिर भी सॉल्व नहीं होने के बाद हमने कवड़े साहब को रिक्वेस्ट किया और कवड़े साहब ने अपना 5 बजे के इधर आने के बाद हमारे साथ इधर ही बैठ के काम किया और जो 6 पे कमीशन का जो भी RS है वो ऑल पुणे में सर फर्स्ट टाइम पेमेंट पाषाण का हो गया। बाद में रिस्ट्रक्चरिंग आ गया। रिस्ट्रक्चरिंग में भी ऑल पुणे में एक्चुअल रिस्ट्रक्चरिंग कैसा करना है यहाँ से शुरुआत हो गई, लेकिन CW में एक राणा बोल के हमारे
साहब थे, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस था पॉलिसी के बारे में, उन्होंने कमान में जाके रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया। और वो आने के बाद मैं खुद और राणा साहब 1 महीना में कंटिन्यू CW लोगों में जाता था और रिस्ट्रक्चरिंग का भी ऑल पुणे में फर्स्ट टाइम पूरा CW लोगों में देवरोड है, गिरिनगर है और पाषाण इनका पेमेंट किया। बाद में 7वां पे कमीशन आ गया। 7वां पे कमीशन में भी हमारे E1 में कुलकर्णी मैडम OS थी। बाद में वही प्रॉब्लम शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल का किसी ने फिक्सेशन करना, परफॉर्मेंस चेंज हुआ था, बोले साहब हमको नहीं आता है जी, साहब के साथ मीटिंग हुआ, E1 ने हाथ ऊपर कर दिए। अभी हमारी OS मैडम अभी यहाँ उपस्थित है, तो वो मैडम ने 5 बजे के बाद 10 बजे तक बैठ के हम लोग दिन भर यहाँ परफॉर्मा रेडी करते थे और फाइनल के लिए एजेंडा में मैडम बैठती थी, उनके पास जाके रात को 10 बजे तक वो काम किया। मैडम ने कभी कभी अकेली मैडम थी, वड़ा पाव तक बोला कि मेरे को कुछ तो नाश्ता लेके आओ, तो वड़ा पाव तक मैडम ने खा के काम किया। माडेकर मैडम का मैं सभी की तरफ से एक बार और उनका आभार प्रकट करता हूँ। और उसी टाइम भी सर 7वें पे कमीशन का जो इंडस्ट्रियल पर्सन का देय है वो ऑल पुणे में फर्स्ट टाइम हम दे चुके। मैं जो भी काम करता था, मेरे साथ आदमने साहब थे, उन्होंने और हमने JRND पाषाण के कामगारों के हित में जो काम किया, तो जो पुणे में शायद किसी जगह पे नहीं हुआ। दूसरी बात, लोगों का हमारे ऊपर भरोसा था। पाषाण में कभी शराब पिया हमारा कामगार लुढ़कते हुए मैंने देखा नहीं है, लेकिन आदर जी में जाने के बाद जो दिखने को मिलता है वो बैड कंडीशन रहता है। यहाँ के वर्कर भी अच्छे हैं, यहाँ का ऑफिस स्टाफ भी अच्छा है, और हमारी कमेटी, यूनियन हो, वर्क्स कमेटी हो, ये लोग भी अच्छा है। ये सक्सेस होने के लिए मेरे साथ आकाड़े साहब हो, अभी की वर्क्स कमेटी हो, इन लोगों ने पूरा सहयोग दिया। इसी के लिए मैं इन कमेटी का भी आभार मानता हूँ। और आज यहाँ हम सभी 8 लोगों के निमंत्रण पे उनके आए हो रिलेटिव, यूमी के 2 साहब आ गए उनका, और जो मेरे फ्रेंड है, इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरा 2 शब्द यही खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। एक साथ में ही 17 साल उन्होंने सोसाइटी का बिना अपोज निकाला। उनका पूरा श्रेय मुझे लगता है आदमाने साहब को ही जाता है, और आदमाने साहब ने उनको वर्क कमेटी, यूनियन तथा सोसाइटी में उन्होंने लाने का काम किया और उन्होंने उनको बड़ा किया है शायद, मुझे लगता है। और इसी के साथ मैं जी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी सारे सम्मान मूर्ति के बारे में 2 शब्द कहें। उपस्थित, मंच पे उपस्थित सारे सत्कार मूर्ति, उनके साथ आए हुए उनके परिवारगण, साथ में आए हुए अतिथिगण, JRND पाषाण के अधिकारी कर्मचारीगण, EMU, ARD और HMRL से आए हुए अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं सबका JRND पाषाण की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज फिर हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ JRND पाषाण की आज उनसे निकल के जुदा हो रही है। बहुत दुख होता है, खुशी की अनुभूति बहुत कम होती है, लेकिन दुख का अनुभव ज़्यादा होता है जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है, जहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस अनुभवी जो कामगार हैं वो हमें छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट हमें कभी नहीं मिल पाता है। सरकारी तंत्र है, आना जिसको है उसको जाना भी पड़ेगा, लेकिन जो योगदान यहाँ पे इतने सालों में 30, 36 और 40 साल की अपनी पूरी सर्विसेज इन्होंने दिया है, उसको याद करना इस मौके पे हम सबका बनता है। 8वां सत्कार मूर्ति के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपना लोखंडे साहब के बारे में बताता हूँ। लोखंडे साहब के साथ में हमारा बहुत ही रेगुलर इंटरेक्शन होता था, क्योंकि ये कमेटी के अध्यक्ष हैं,
किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती थी हमारे पास में आते थे, छोटी से छोटी बात होती थी उसको हम डिस्कस करते थे और मैं देखता था ये हमेशा बैठे रहते थे, बहुत ही कम वर्ड बोलते थे, लेकिन बाद में जो कंक्लूजन होता था उसके अंदर इनकी सहमति जरूर होती थी। एक बहुत ही जहीन, बहुत ही सौम्य, बहुत ही मृदुभाषी जो है ये रहे हैं। इनके काम के बारे में भी मुझे पता चला है कि बहुत ही कर्मठ हैं। इन्होंने अपने सब डिवीजन के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, एक आधार बने रहे हैं वहाँ का पूरा इन्होंने सर्विसेज वहाँ का देखा है और इनका जाना निश्चित रूप से एक इतना बड़ा वॉइड क्रिएट करके जा रहा है जिसको भरने में सब डिवीजन को, इनके जेईस को, इनके एजीज को बहुत टाइम लगने वाला है। अपना दूसरे भरम साहब, हमारे भरम साहब भी जो हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं और भरम साहब को मैं तब से जानता हूँ जब से मैं आया, उसके 15 या 20 दिन बाद में ये हमसे मिलने आए थे। भरम साहब जो है ऑफिस में काम करते हैं, E2 का पूरा इन्होंने अपना भार संभाल के रखा हुआ है, कौन सी फाइल कहाँ रखी हुई है, कहाँ क्या देखना है, किधर से कहाँ निकालना है, सब इनको पता है। हमेशा इनके चेहरे पे एक मुस्कान होती थी और जब भी ये मेरे कमरे में आते थे नॉक करते थे। पहला ऐसा बंदा है जो मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करता है, तो मैं देखता था कि ऐसे नॉक कर रहा है तो हो सकता है कोई अधिकारी आया होगा। तो इनका आना, नॉक करना, सर मैं आया, अपना काम किया और निकल गए। बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही सौम्य। और हमारे इससे पहले जो चीफ साहब थे सुरेश कुमार साहब, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ था, उन्होंने भी मुझे इनके बारे में बताया जब वो मानपुर में जी थे, तो इनकी ख्याति वहाँ पे भी बहुत फेमस थी। बहुत ही कर्मठ और परिश्रमी जो है भरम साहब रहे हैं। तो भरम साहब को भी मैं जो है हमारे पूरी जी आर्मी पासवान परिवार की तरफ से बधाई देता हूँ और इनके जो है आने वाले जो सेकेंड इनिंग है इनकी, उसको अच्छी जाए उसकी कामना करता हूँ। हमारे RS तीसरे नंबर पे हमारे RS घोगरे साहब। घोगरे साहब जो हैं वो हमारी कमेटी के एक मुख्य अंग हैं और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, ये हमेशा हमारे ऑफिस में आते थे, सारे लोगों को आते थे। इनका एक चीज़ मैंने देखा है, सबको साथ में चल के लेने की जो इनकी आदत है, मुझे लगता है वही एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से इनको निर्बाध जो है इतने सालों से जो है लोगों ने इस कमेटी का हिस्सा बना के रखा हुआ है। इनका जाना AG-B&R के लिए बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि अपूर्णी क्षति है जिसको वो कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इनसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से आसवानी साहब रिटायरमेंट के बाद भी लोगों का भला कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं इस परिवार से, उसी तरह से ये भी जुड़े रहें और साथ में अपने लोखंडे साहब भी जुड़े रहें, क्योंकि आप लोगों के मार्गदर्शन के बिना जो पीढ़ी है आगे वाली वो हेडलेस हो जाएगा। हम यहाँ पे अधिकारी लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपकी इस कामगार सभा को चलाने के लिए आप लोगों का सहयोग इवन आपके जाने के बाद भी बहुत ही जो है रिक्वायर्ड है। इनके अलावा जितने भी और सत्कार मूर्ति हैं उनके साथ में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है, लेकिन जितने भी आपके जेईस हैं और एजीस हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इन्होंने बहुत ही कर्मठता से, बहुत ही डिलीजेंस के साथ में अपनी ड्यूटी निभाई है और अपनी ड्यूटी को निभाने के साथ साथ अपने प्रोफेशनल सर्विसेज को करने के साथ साथ आज ये साफ दिखाई देता है कि इन्होंने अपने परिवार को भी उसी शिद्दतता के साथ में टाइम दिया है। इनके बच्चे जो हैं वो सेटल्ड हैं, अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, अच्छी जगह सेटल्ड हैं, लोग जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अब कुछ समय ये अपने लिए भी दें। ये इनके जीवन का एक दूसरा पड़ाव है जो स्टार्ट होने वाला है। इस पड़ाव के अंदर ये देश सेवा कर चुके हैं, अब समाज सेवा करें, अपने लिए कुछ टाइम दें, अपने परिवार के लिए और बेहतर तरीके से टाइम दें, ताकि जो इनका सेकेंड इनिंग है वो भी उसी तरह से एक्टिव रूप से चल सके जैसे चलती रही है। एक बात मैं हमेशा रिटायर जो भी यहाँ से जाते हैं हमारे कर्मचारी, अधिकारी या किसी को भी ये बताता हूँ कि कभी भी रिटायरमेंट के बाद में आप घर पे खाली ना बैठें। आपको जो भी आपको पसंद रहा हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, जो भी आपकी हॉबी हो, जो आपको लगता है कि आपके दिल में मलाल हो कि ये आप नौकरी में रह के नहीं कर पाए हो, वो जरूर करें। अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से जरूर इंगेज रखें। अगर आप अपने आप को इंगेज रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपने समाज का भी इसी तरह से जो है उत्तरदायित्व को निभा पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आज थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा है और लोग काफ़ी सारे वेट कर रहे हैं बाहर। मैं और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। इसी के साथ मैं आठों के आठों सत्कार मूर्ति जो हैं इनको इनके
आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यालय से संबंधित अगर इनको आज के बाद किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी भी कार्य से संबंधित, तो हमारे ऑफिस और हमारे यहाँ के दरवाजे इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। जय हिंद, धन्यवाद। मैं ऐसा जाहिर करता हूँ और लंच के लिए आयोजन किया है, सभी को लंच का आशीर्वाद ले लीजिए, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। और स्टेज पे जो भी मान्यवर है वो स्टेज पे ही खड़े रहे। ये आरडी से रोकड़े साहब आए हुए, वो भी उनका सम्मान करना चाहते हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ